हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो यहाँ पे जो है हमने आपके लिए जो नई सीरीज स्टार्ट की थी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बिटसेट 2022, उसके अंदर हम एक और पार्ट ले आए। तो इस सीरीज के अंदर हम जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि 2022 के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। और पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, जहां पे हमने देखा था कि क्वेश्चंस को सही तो करना ही है बल्कि उसे जो है फास्टर अप्रोच से भी सॉल्व करना है, क्योंकि बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी रही तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। तो यही चीज को यार कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है अपनी स्पीड बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं बिटसेट 2022 एग्जाम के लिए, उसके लिए ही हमने जो है सबसे रेलिवेंट कोर्स को जो है लॉन्च किया है। एक तो है आपका बिटसेट 2022 क्रैश कोर्स बैच 4 जो कि अभी चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप यार बहुत बड़ा मौका मिस कर रहे हो, क्योंकि इससे ज्यादा रेलिवेंट कोर्स मटेरियल आपको बिटसेट के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपने जो है इस कोर्स के साथ अपने एफर्ट्स डाल लिए तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। देन सेकंड कोर्स हो जाता है हमारा एलआर एंड इंग्लिश का बैच 3। तो इसके अंदर जो है ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यार दूसरे कोचिंग से अपने पीसीएम को ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। उनको पीसीएम को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि यार जेई में हमने अच्छे से पढ़ा है जो सिलेबस, वही हमें बिटसेट में भी काम आ जाएगा। बट हो सकता है कि उनको एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन का कोई भी आइडिया नहीं हो, तो ये कोर्स उनके लिए है ताकि वो एलआर एंड इंग्लिश में भी एक बढ़िया स्कोर ला पाए पीसीएम के साथ। ठीक है, तो ये दोनों ही कोर्सेस आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं। पिन कमेंट में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड। अब आइए हम देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स का 2D ज्योमेट्री, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पे ये रहा। इसके अंदर पूछा गया है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 7x - y + 3 = 0 एंड x + y - 3 = 0, और थर्ड साइड को बोला है कि दैट पास थ्रू द पॉइंट 1, -10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड। तो इसमें अगर हम जो है सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल को जो है यहाँ पे ड्रॉ कर ले, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और पहली इक्वेशन जो है वो हमारी हो गई 7x - y + 3 = 0, एंड दूसरी हो गई x + y - 3 = 0। तो यहाँ पे जो है हमें थर्ड साइड की इक्वेशन नहीं पता है, बट ये पता है कि वो पास करेगी किस पॉइंट से, 1, -10 से। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, ये एंगल हो गया हमारा अगर थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये दोनों ही जो है हमारी इक्वल साइड्स है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, 180 - 2 थीटा। और मैं यहाँ पे अगर एक पैरेलल लाइन को जो है इस तरीके से ड्रॉ करूं और ये वाली लाइंस को यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये अगर थीटा है तो ये लाइन जो है ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। ये 180 - 2 थीटा, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये भी थीटा हुआ। यानी कि ये लाइन क्या हुई, ये लाइन जो है ये सिंपली एंगल बाइसेक्टर हुई। किन दो लाइंस की, ये वाली 7x - y + 3 और x + y - 3। तो इनकी जो है एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आप लिख सकते हो। जैसे ही आपने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल ली तो उसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन आप इजीली लिख लोगे। ठीक है ना, पैरेलल लाइन की जो है आपने इक्वेशन लिख ली, उसमें जो है आपको 1, -10 पॉइंट डालना है, इससे जो है आपको आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा जो है इस प्रोसेस में आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, फिर यहाँ पे पैरेलल इक्वेशन लिखो, फिर उसके अंदर वो पॉइंट डालो। इतनी मेहनत भी क्या करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जैसे कि आपको बोल दिया है कि ये 1, -10 से जो है वो लाइन पास होगी, तो एक बार ऑप्शंस को चेक करिए ना कि किसमें जो है वो पॉइंट हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो ध्यान से अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो 1, -10 यहाँ पे मैंने डाला, तो हमें क्या मिल रहा है, 31 मिल रहा है, बट 31 इज नॉट इक्वल टू -31, तो ऑप्शन ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी देखे तो यहाँ पे जो है हमें 31 मिल गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी केस में जो है ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यार आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना रहता है हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको देके रखा अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। तो यहाँ पे जो है एक रफ सा हम जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2 से जो है हमारा पास हो रहा है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे हो गया आपका 1, 2, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है एट अ पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3। तो 5, 3 पहले प्लॉट कर लेते। तो ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 5, 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा 5, 3 हमें मिल गया। तो पक्का जो है रे कुछ इस तरीके से हमारी आ रही होगी और यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारी पास हो रही होगी। तो ये मान लीजिए कि ये उसकी नॉर्मल है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यही चीज तो होती है हमारी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को जो है हमें किस तरीके से सॉल्व करना था, तो यहाँ पे आप अगर देखें इस वाले के लिए जो है हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो है मतलब यहाँ पे हमने स्लोप कैलकुलेट किया,
उससे जो है हमें 180 में से अगर माइनस कर दे तो मुझे ये वाला थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है हम अगर थीटा 1 कह दे, और ये वाला जो है इस वाली लाइन का जो है स्लोप वो हो गया हमारा थीटा 2, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे थीटा 2 विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा 1, ये चीज हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी सेम होंगे, ये चीज हम कह सकते हैं। तो थीटा 2 की हमें वैल्यू किस तरीके से पता चल सकती है, इस वाले के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, a,0 मान लीजिए, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस ए, और यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा टेन इनवर्स इज इक्वल टू पाई माइनस ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे हो गया 2 अपॉन 1 माइनस ए। इस इक्वेशन को जो है हमें बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना था, बट क्या इस चीज की भी जरूरत थी, नहीं जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं ना, तो एक चीज जो है हमें समझ में आ रही है यहाँ पे कि आपका 13/5,0 जो पॉइंट है ऑप्शन ए, सिर्फ वही जो है हमारा 1,2 और यहाँ 5,3 के जो है मतलब बीच में लाया करेगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाया करेगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5, तो a,0 हमें ये चीज तो दिख रही है कि 1 और 5 के बीच में लाया कर रहा है, उस हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है हमें देके रखा है वो है ऑप्शन ए। 5/13 1 से छोटा है तो वो इस साइड लाया करेगा, -7 तो भाई नेगेटिव साइड हो गया, तो वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। और नन ऑफ दिस के इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है कम चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। अब आप जो है अगर स्मार्ट ट्रिक लगा ही रहे हो तो इतना रिस्क तो जो है हमें लगाना ही, हमें जो है लेके चलना ही चाहिए, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नन ऑफ दिस आंसर नहीं होता है, तो इस तरीके से हम स्मार्टली जो है ऑप्शन ए को सही कर सकते थे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन जो है ये रहा हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको देके रखा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर विद वन ऑफ द वर्टिसेस एट a, 0, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है कि दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो सिंपली जो है इक्वेशन ये हमने सर्कल को जो है प्लॉट कर लिया, और बोला गया एक वर्टाइस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो a,0 पे है, तो ये हो गया हमारा a,0 पॉइंट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम जो है रफली ड्रॉ करें तो हमें दिख रहा है कि वो इस तरीके से ही कुछ बनेगा, है ना, सिमेट्रिकली जो है इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो बोला है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ना इस, सॉरी ये वाली जो आपकी साइड है ना इसकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें जो है ये समझ में आ रही है कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसकी मीडियन रहती है ना वो 2:1 के रेशियो में हमेशा डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको बाय सिमेट्री ये चीज समझ में आ रही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सर्कम सर्कल, तो उसका जो सेंटर रहेगा वही आपका सेंट्रॉइड भी रहेगा, इसके अंदर सारी चीजें जो है आपकी कोइंसाइड करती है ना। तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर रहेगा और सेंट्रॉइड जो रहेगा वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो 0,0 हमारा क्या हो गया सेंट्रॉइड, यानी कि ये 2:1 के रेशियो में बटेगा। तो ये अगर a,0 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -a/2,0, ये वाला पॉइंट। और इक्वेशन के हिसाब से हम देखें तो ये तो जो है भाई -a/2,0 से पास होना ही चाहिए, तो उस हिसाब से सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे देके रखा है सही, वो है हमारा ऑप्शन सी, है ना। और वो दिख भी रहा है कि पैरेलल टू हमारी जो है y एक्सिस है, तो इसी तरीके से जो है हमारी इक्वेशन आएगी। सिंपलेस्ट तरीका मतलब आपका यही था। और भी जो है आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, ऑप्शंस यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया दे दिए, तो उससे जो है और आप इजीली कर सकते थे, ये 2:1 का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना रहता। कैसे, यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ रही है कि डायरेक्ट फिगर को देख के कि ये जो है नेगेटिव साइड पे ही लाई कर रहा है, और पहले इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए देके रखा है x इज इक्वल टू a/2, भाई ये पॉजिटिव साइड देके रखा है तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी देखे तो x इज इक्वल टू -a देके रखा है, बट क्या -a पॉसिबल हो सकता है, -a कौन सा होगा, ये वाला -a,0, तो ट्राइंगल यहां तक तो एक्सटेंड होगा नहीं, सर्कल पे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो ये वाला भी पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी देखे तो x इज इक्वल टू -a/2, यही जो है ये 0,0 और -a,0 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी जो है पॉजिटिव साइड देके रखा है x इज इक्वल टू 2a/3, तो ये भी कैंसिल हो गया। इस तरीके से आप स्मार्टली जो है इसके अंदर सॉल्व कर सकते थे। तो यही सब चीजें जो है हमारे कोर्स में भी आपको सिखाई है कि यार स्मार्टली आपको किस तरीके से सोचना है। बिटसेट में आपको इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, बस उस टाइम पे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तो प्रैक्टिस जितनी बढ़िया रहेगी आपकी उतने बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा, इसके अंदर आपको देके रखा है एन एलिप्स हैज ओबी एज सेमी माइनर एक्सिस एफ एंड एफ डैश इट्स फोकाई एंड द एंगल एफ बी एफ डैश इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा,
ये हो गया हमारा सिंपली एलिप्स, और यहाँ पे उसके फोकाई होगा, ये हो गया हमारा एफ डैश, ये हो गया हमारा एफ, और ये हो गया उसका पॉइंट बी, ओ जो है उसका ओरिजिन हो गया। तो ओ बी हमारी क्या हो गई, सेमी माइनर एक्सेस। एफ बी एफ डैश के बारे में क्या बोला है कि ये जो है ये एंगल हमारा 90 डिग्री बना रहा है। अब फोकस के जो है कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं, ये क्या होता है माइनस ए कॉमा जीरो, ये हो गया ए कॉमा जीरो, और ये हो गया हमारा 0 कॉमा बी। और राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस अगर हम बी एफ को बोल दे डी, तो बी सॉरी बी एफ डैश को अगर डी बोल दे तो बी एफ भी क्या हो जाएगा डी, और एफ एफ डैश का डिस्टेंस क्या है 2ae, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी कि 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2ae का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के जो है इनको वेरिएबल्स के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हम यार लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों इतना बड़ा जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना भाई, जितना ज्यादा स्पेस कम लोगे ना पेपर में उतना ज्यादा जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इंक हमें वहां पे कम से कम चलानी है पेपर पे, ज्यादातर चीजें हमारी दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए पेपर में। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2ae का होल स्क्वायर, ये हो गया 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हमारा ये हो गया कि डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर ई स्क्वायर। डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इस साइड जाएगा तो सिर्फ ए स्क्वायर ई स्क्वायर बचेगा, तो ये 2 हटा दो और ये वाले टर्म को हटा दो, तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसे हम बोल सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ से बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वो मिल गई 1/2, 1/2 मिल गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, ई स्क्वायर आ गया 1/2, ई इजिकल टू 1/√2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। तो देख रहे हो कितना सिंपलेस्ट अप्रोच था इस क्वेश्चन के लिए, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस जो है हमें कम से कम स्टेप्स में उनके आंसर निकालते जाना है। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ट्राई करेंगे कि और भी वीडियोस आपके लिए लाए। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले, ताकि यार हम लोगों को भी जो है मोटिवेशन मिलते रहे कि आप लोगों के लिए इस टाइप का कंटेंट रेगुलर इससे जो है पोस्ट करते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।